लेक्चर नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कल हम टैक्स एक्सरसाइज 19 पे रुके थे और यहाँ से आज हमको स्टार्ट करना है टैक्स एक्सरसाइज नंबर 19। देखिए, ये अच्छी एक्सरसाइज है। कंफर्टेबली आप मेरे को सुनना। अगर पेशेंसली आप अगर सुनोगे तो डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वरना क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन मैं 5 to 10 टाइम्स रिवाइज कराऊंगा तो वो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। फिर वो क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चंस लर्न हो जाएगा, मगर आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए तो ए वन टाइम ही काफी है। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। मेरे को फिजिकल सिचुएशन बतानी है। ये ग्राफ है और ये ग्राफ के लिए कौन सी फिजिकल सिचुएशन सुटेबल है वो मेरे को यहाँ बताना। चलिए, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन। ये ग्राफ है। ग्राफ जो फर्स्ट ग्राफ आपका है वो x वर्सेस t का है। अगर x को मैं पोजीशन बोलूं तो जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहां पे देखो बच्चों, सुनो मेरी बात। ये आपको ऐसे नहीं कंसीडर करना है कि टाइम तो सर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये टाइम नेगेटिव नहीं शो कर रहा है, सिर्फ ये टाइम है। किसी t इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं इनिशियल टाइम ti लिखूं, सो ti से t1 तक का ये a टू b का मोशन है। दैट मीन्स हमको तो फिजिकल सिचुएशन बतानी है कि किसी भी बॉडी पार्टिकल के लिए ये सिचुएशन होगी तब आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ मिलेगा। हमको सिचुएशन बतानी है। ए टू बी ये T1, फिर B टू C तक का टाइम अगर मैं बताऊं तो T1 से लेके T2 तक, फिर C टू D और D टू E, यहां से T2 तक स्टार्ट करके T3 तक और यहां से T4 और फाइनली बच्चों ये टाइम मेरा हो गया TF, T फाइनल। दैट मीन्स मैंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए टू बी जो यहाँ पे हमको पार्ट बताया गया है वो इनिशियल से लेके T1 टाइप तक है। बी टू सी का मोशन होगा वो T1 से लेके T2 टाइम तक है। फिर C टू D, T2 टू T3, देन T3 टू T4 एंड देन T4 टू T फाइनल। चलिए, अब क्या यहाँ पे बताया गया है ये बात आप समझ लो। ग्राफ हमारे पास है पोजीशन वर्सेस टाइम का। हमको मालूम है बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप जो होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको dx बाई dt और dx बाई dt इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा वेलोसिटी। दैट मीन्स पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, x वर्सेस t का ग्राफ आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। वो हमको मालूम है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी। अब यहां पे बच्चों देखिए, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, थीटा जीरो है। थीटा जीरो दैट मीन्स tan जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो। दैट मीन्स जो भी फिजिकल सिचुएशन है जिस भी बॉडी के लिए, लेट्स एज्यूम ये फिजिकल सिचुएशन किसी बॉल के लिए है, तो यहां पे जो बॉल होगा वो बॉल की ए टू बी, दैट मीन्स इनिशियल टाइम से लेके T1 टाइम तक उसकी वेलोसिटी जीरो है। बॉल की वेलोसिटी जीरो का मीनिंग है बॉल स्टेशनरी है बच्चों। ए टू बी आप देखो, Ti से T1 तक देखो, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा जीरो आएगा। थीटा जीरो दैट मीन्स tan जीरो, दैट मीन्स स्लोप जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी बिकॉज ऑफ ग्राफ x वर्सेस। फिर बी टू सी के लिए देखिए, बी टू सी के लिए थीटा देखिए लेस देन 90 है। दैट मीन्स बी टू सी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और थीटा मेरा कांस्टेंट है। बी टू सी तक ना तो थीटा इंक्रीज हो रहा है ना तो थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा कांस्टेंट, बी टू सी थीटा कांस्टेंट, दैट मीन्स tan थीटा कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव। अच्छी बात है। फिर सी टू डी और डी टू ई सारा यहाँ पे T2 टाइम से लेके T4 टाइम तक थीटा ग्रेटर देन 90 है। थीटा ग्रेटर देन 90 है और वेलोसिटी नेगेटिव भी है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड थीटा कांस्टेंट। C टू ई तक ना तो थीटा इंक्रीज हो रहा है ना तो थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। और फिर
ई से लेके एफ तक भी आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे भी बच्चों थीटा 0, tan 0 0, दैट मीन्स स्लोप 0, दैट मीन्स वेलोसिटी, दैट मीन्स ए टू बी वेलोसिटी 0, बी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सी टू ई तक सारे पाथ पे वेलोसिटी बच्चों फिर से कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ थीटा ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, और वेलोसिटी साथ में नेगेटिव भी। और अगेन ई टू एफ तक बच्चों, ई से लेके एफ तक हमारी वेलोसिटी फिर से 0, ए टू बी भी वेलोसिटी 0, ए टू बी भी 0, ई टू एफ भी 0। दैट मीन्स ये जो फिजिकल सिचुएशन होगी किसके लिए होगी, देखिए मेरे हाथ में ये बॉल है, ये अभी हमने जब ये मेरे हाथ में बॉल है, ये टी इनिशियल टाइम है, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है टी आई। टी आई से लेके टी वन तक वेलोसिटी 0 थी बच्चों, तो ये बॉल मेरे हाथ में ही है। चलिए अभी 11 और 11 एम और 24 मिनट हुआ, चलो 24 है। अभी 24 मिनट से लेके स्टार्ट किया हमने, 0 सेकंड से स्टार्ट किया 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 किया, टी आई से लेके टी वन तक 10 सेकंड तक ये बॉल स्टेशनरी मेरे हाथ में ही रहा। फिर मैंने यहां से थ्रो किया ऐसे, ये मैंने इसको यहां से किया, यहां से लेके मैंने इसको यहां से थ्रो किया, जूम जूम, ये थ्रो किया, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी अब पॉजिटिव है। बी टू सी तक, बी टू सी तक वेलोसिटी कांस्टेंट भी है एंड पॉजिटिव भी, वेलोसिटी कांस्टेंट भी है पॉजिटिव भी। फिर वो बॉल वहां वॉल के साथ कोलाइड होके या स्ट्राइक करके वापस आया, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अब वापस आने के टाइम वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और नेगेटिव होगी। और बाद में क्या है, यहां पे शायद टी इनिशियल पे मेरे हाथ में बॉल था, कुछ सेकंड तक मैंने बॉल को थाम लिया, बॉल स्टेशनरी है। फिर मैंने थ्रो किया, जब वो थ्रो किया, ये ऐसे थ्रो किया, तो क्या हुआ बॉल के साथ, क्या हुआ आप देखना कि मैंने यहां से बॉल को थ्रो किया, वेलोसिटी पॉजिटिव, वहां से बॉल स्ट्राइक करके वापस आया, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मींस सी टू ई तक देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 है, दैट मींस वेलोसिटी, और वो बॉल को मैंने नहीं पकड़ा, अच्छे किसी, सर वो कैसे, यहाँ पे देखिए ई तक भी थीटा कांस्टेंट ही है, ये हमारा पोजीशन है। जब बी पे था, ए टू बी मेरे हाथ में ही बॉल था, रुका हुआ था, मैंने थ्रो किया, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, फिर वापस आने के टाइम नेगेटिव होगी, फिर मैंने नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर मैंने ही बॉल को पकड़ लिया होता तब तो ये ग्राफ डी पे खत्म हो जाना चाहिए, मगर यहां पे ये खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ, वो आगे गया, दैट मीन्स कि वो बॉल फिर मेरे पीछे जो कोई बंदा होगा उसने उसको पकड़ा और फिर उसके हाथ में वो स्टेशनरी T4 से ले, दैट मीन्स लास्ट टाइम ये बॉल है ऐसे, ये मेरे हाथ में था, स्टेशनरी था, टी से लेके T1 तक, दैट मीन्स यहाँ पे भी मैं आपको जो उसका फिजिकल सिचुएशन बताना है, ये फिजिकल सिचुएशन बच्चों ऐसा होगा, यहाँ से लेके ये बच्चों x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इनिशियल टाइम ये बॉल था, ये बॉल टी से लेके T1 तक बच्चों रेस्ट पे था, T2 T1 वो रेस्ट पे था, फिर वो बॉल T1 से लेके T2 तक उसकी वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट भी रही, T1 से लेके T2 तक, यहाँ पे ये टाइम बच्चों अब T1 से लेके यहाँ तक का टाइम T2, ये बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट भी रही एंड पॉजिटिव भी। फिर T2 से लेके T3 और T3 से लेके T4 तक, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे इनिशियल टाइम T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे भी T3 और यहाँ पे कहीं पे T4। अब वो बॉल वापस मुड़ा, अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में हुई और वो बॉल T3 टाइम पे जहां पे थ्रो किया था वहीं पे आया, मगर अब कैच उसी ने नहीं किया जिसने थ्रो किया, उसके पीछे वाले बंदे ने। दैट मीन्स यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 है, माइनस का पोजीशन देखिए डाउन साइड,
और फिर T4 से लेके T फाइनल तक वो बॉल वहीं पे रुक, मेरे पीछे जो बंदा था उसने कैच कर लिया था, उसके पास ही वो। तो अगर ऐसा कोई फिजिकल सिचुएशन होगा, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। यहां पे टाइम नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये बात सबको क्लियर हुई? पक्का? मैंने क्या बताया? पोरबंदर फर्स्ट बैच। ओके, चलिए, तो मुझे एक्सप्लेन करना है अब सारी सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन। मैंने सब कुछ 2 बार आपको बताया, और थर्ड टाइम मैंने यहाँ पे वो जो फिजिकल सिचुएशन है उसको यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया। ये आपको लिखना होगा, वरना आफ्टर 1 ईयर इसमें कुछ याद नहीं आने वाला है। सर ये क्या है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, वहां से तो आप डाउट शुरू करोगे। तो ये लिखना है। कौन मुझे समझाएगा? चलिए, मैं किसी भी सेंटर पे हमारी बात हो। चलिए, मोनार्च है, मोनार्च। सर सूरत मोनार्च का कैमरा अभी ऑफ है। ऋत्विक सर जरा देखिए तो। हाँ सर, यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो रही है जो कल भी नहीं हो रहा था और अभी नहीं हो रहा है, बट मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। मगर सर ऐसा करो ना कि आप वहां से सेंटर से बात नहीं कर सकते, सेंटर एडमिन को? सर कल भी ट्राई किया था बट नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इश्यू है क्या। ऋत्विक सर यहाँ से आप बात कीजिए भावनगर से। अगर सर वहां से अगर कैमरा स्टार्ट हो सके ऐसा कुछ हो तो नहीं नहीं, सब हो। नेटवर्क के बारे में वहां से ही कैमरा स्टार्ट होगा, मगर नेटवर्क का इश्यू नहीं रहना चाहिए। हाँ सर, मैं बात करता हूँ सर। ठीक है, ओके। चलिए, अब वडोदरा भाईली, वडोदरा भाईली। यस, मेरी कल ही प्रतीक सर से बात हुई है। चलिए, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये ग्राफ क्या कहना चाहता है? यस बताइए, आप ही बताइए। इनिशियल टाइम टी आई पे हमने बॉल थ्रो किया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, ओके क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। ए टू बी से स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हुई हमारी। फिर बी टू सी बॉल की वेलोसिटी, सॉरी सर, ए टू बी वेलोसिटी जीरो हुई, क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो है। स्लोप इज ओके इक्वल टू टेन थीटा और टेन थीटा जीरो होगा हमारा। ओके, दैट मीन्स बॉल कहाँ पे होगा उस टाइम पे? बॉल रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे, दैट मीन्स मेरे हैंड में ही होगा। ओके, फिर? ई टू सी हमारी स्लोप लेस देन 90 है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ओके इंक्रीजिंग। ओके और वो कांस्टेंट है, इसलिए बी टू सी कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके और सी टू ई है, वो हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होगी और ओके, डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग होगी हाँ। या कांस्टेंट होगी वेलोसिटी? हाँ, वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी या कांस्टेंट होगी? सॉरी, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। फिर ई टू एफ? और ई टू एफ फिर से बॉल एट रेस्ट आ गया। और मैंने ऐसा ही बताया ना कि अगर मैंने ये बॉल को थ्रो किया तब वो पकड़ा भी मैंने ही ना। नहीं, पीछे वाला इंसान पकड़ेगा, वो क्यों आपको पता चलेगा? वो कैसे पता क्योंकि चलेगा? अगर आपने पकड़ा होता तो सी टू डी ग्राफ खत्म हो जाता। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, ये पोजीशन डिक्रीज हो रही है। एक्स के ग्राफ में अगर पोजीशन देखना है तो सही बात है, मगर ये आपको स्लोप देख रहे हो तो स्लोप कांस्टेंट है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बी में, बी पार्ट। यहाँ पे बच्चों एक करेक्शन करना है। ये ग्राफ बेसिकली ऐसा है, यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ऐसा से ऐसे ऐसा ग्राफ है। यहाँ पे ये पार्ट हमारे मॉड्यूल में कट हो गया है, तो आपको ये ड्रॉ कर डालना है। ठीक है, ऐसा है यहाँ। ओके, ग्राफ किसका है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम क्या बता सकते हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको एक्सीलरेशन भी बताएगा और आपको एरिया अंडर द कर्व। मगर एरिया अंडर द कर्व तो हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे होगा बच्चों, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, या पहले से मैं लिख डालता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए पहले बच्चों देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और जब आपका टाइम यहाँ पे बच्चों t है, देखिए यहाँ पे t है, जब टाइम जीरो था, जीरो टाइम पे वेलोसिटी देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसा कुछ थी। यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे बताऊं t इज इक्वल टू जीरो पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, फिर पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखो तो फिर ये वेलोसिटी यहां से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, और थीटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर थीटा देखे तो थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, दैट मींस हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप या tan थीटा आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ टाइम से स्टार्ट करके पर्टिकुलर टाइम तक, उस टाइम तक आपका थीटा कांस्टेंट था, दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और ग्रेटर देन था, दैट मींस थीटा नेगेटिव भी। और वेलोसिटी पहले आपकी पॉजिटिव थी, फिर वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई, फिर जीरो हुई, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके कुछ वेलोसिटी आपको मिल गई। ये किस फिजिकल सिचुएशन को डिनोट कर रहा है? देखिए ये डिनोट कर रहा है बेसिकली अगर आप ग्राउंड पे हो और ग्राउंड पे आपके हैंड में कोई बॉल है, वो बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी v0 से अपवर्ड थ्रो किया, तब क्या था बच्चों? इनिशियल टाइम पे आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यस वेलोसिटी पॉजिटिव, ये vt का ग्राफ है, v अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। तो पहले आपकी जहां से थ्रो किया वहां से अगर अपवर्ड में पॉजिटिव बोलूं, डाउनवर्ड में नेगेटिव बोलूं, तो बॉल ऐसे अपवर्ड चला गया बच्चों, वेलोसिटी पॉजिटिव। पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपको मालूम है आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, हो गई। सारे मोशन पे सॉरी ये सारे पाथ में बच्चों जी डाउनवर्ड ही होगा और कांस्टेंट ही होगा, और मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव बताया है तो ये माइनस होगा, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो यहां से लेके यहां तक बच्चों देखिए थीटा कांस्टेंट है और थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो हमारा एक्सेलरेशन। फिर वेलोसिटी जीरो हो जाने के बाद पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई, दैट मींस अब वो नेगेटिव, और फिर सडनली पॉजिटिव हुई, दैट मींस ये बॉल ने ग्राउंड के साथ कोलाइड किया, और कोलाइड होने के बाद वो वापस आया तो अगेन उस वेलोसिटी बच्चों कैसी हो गई? पॉजिटिव। और ये बात भी यहां से पता चल रही है कि उस टाइम पे ही वो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो नेग्लिजिबल है, जिस टाइम पे कांटेक्ट हुआ उसी टाइम पे वो वापस आया, टाइम ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल है, और फिर वापस उतनी वेलोसिटी नहीं हुई जितनी पहले थी। पहले देखिए वेलोसिटी ज्यादा थी, अब कम हो गई, दैट मींस कि अब वो v वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, तो वो v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे v डैश बोल रहा हूं, तो v डैश इनिशियल वेलोसिटी से कम है, दैट मींस अब वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा और उसकी वेलोसिटी कम हो गई बच्चों, तो वो उतनी हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस मोशन के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सर ये कैसे मालूम हुआ? देखिए आप v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad बच्चों, v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल v0 स्क्वायर 2 एक ही जगह माइनस g इंटू डी, तो यहाँ से v0 को सब्जेक्ट करोगे तो अंडर रूट 2gd या 2gh आपको मिल जाएगा बच्चों। तो वेलोसिटी कम हो गई, जिसका मीनिंग है बच्चों 2 तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, हाइट भी कम हो जाएगी, दैट मींस कि यहाँ पे एक बार कोलाइड करने के बाद वो यहाँ पे कम हाइट पे राइज होगा, यहाँ तक चला, फिर अगेन देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब उसने कोलाइड किया तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, तो देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, यहां तक पहुंचते पहुंचते देखिए उसकी वेलोसिटी यहाँ भी देखिए जीरो हो गई, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हुई, और फिर जब उसने कोलाइड किया ग्राउंड के साथ सेकंड टाइम कोलाइड किया, तो उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज होकर पॉजिटिव हो गई और पहले से और कम हो गई। उसी टाइम सेकंड टाइम जब उसने कोलाइड किया उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होकर पॉजिटिव हो गई और पहले जो थी उससे कम हो गई। इट मींस अब ये ऐसे मोशन करे, ऐसे आपको मालूम है ये बॉल को मैं ऐसे अपर थ्रो करूंगा तो इसकी यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये टप्पा ऐसे ये दुम देखिए, तो ये क्या होगा? उसकी हाइट कम होती गई, वो रुक गया।
आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टेबल है। चलिए मैं ये फ्री फॉल नहीं करने वाला हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे थ्रो करूंगा। देखिए देखिए देखिए, पहले आपको दिखाई दिया था, देखिए अब उसकी हाइट कम हो गई, देखिए देखिए देखिए, जूम यहाँ पे चला गया। चलिए देखिए फिर से फिर से फिर से, देखा आपने, आफ्टर एवरी कॉलिजन, यहाँ पे इसको कॉलाइजन बोलते हैं बच्चों, या स्ट्राइक करना बोलते हैं। आफ्टर एवरी स्ट्राइक जो उसकी हाइट थी, रिबाउंड की हाइट, वो रिबाउंड की हाइट कम होती गई, कम होती गई। तो ऐसे किसी फिजिकल सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको बताना है, तो ये होगा। और ये फिगर अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये पता चल जाएगा। आफ्टर एवरी स्ट्राइक उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी कम हुआ। पहले ठीक है, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करके देखिए वो पॉजिटिव हो गया और पहले से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया। फिर सेकंड टाइम स्ट्राइक करने से देखिए सडनली उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और पहले से उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो उसकी हाइट भी कम होती। क्लियर सबको? अगर ऐसी फिजिकल सिचुएशन है तो उसका ग्राफ हमको ऐसा मिलने वाला है। लूनावाड़ा क्लियर आपको? पक्का? लूनावाड़ा में आपको पूछ रहा हूं, चलिए लूनावाड़ा में देखना जरा, सी ऑप्शन। सी में क्या बात हुई, देखिए ये हमारा पहले ये ए था, अब बी, अब बच्चों ये सी। तो ये सी ऑप्शन में ये बच्चों बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। एक्सेलरेशन वर्सेस, पहले एक्सेलरेशन जीरो था, जीरो था, जीरो था, सडनली किसी t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक आपको एक्सेलरेशन में हाइक मिला, फिर वो जीरो हो गया। ऐसा ग्राफ बच्चों, ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है। हम सिर्फ इतना ही पढ़े हैं दैट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। हमको वो कुछ नहीं बताना है, हमको तो यहाँ पे सुटेबल फिजिकल सिचुएशन बतानी है। तो ये कब होगा बच्चों? ये तब होगा जब बच्चों देखिए बिफोर टाइम t1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बिफोर टाइम t1, अगर आप देखो और टाइम t1 अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन जीरो था बच्चों। एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग, एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग चेंज इन वेलोसिटी जीरो। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग है बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। Vf minus Vi is equal to 0. That means Vi is equal to Vf. That means before T1 and also after T1. Sorry, after T2. Before T1, before time T1 and after T2. एक्सेलरेशन जीरो है, वो ग्राफ से ही देख रहा है। क्यों सर? कैसे? ग्राफ देखिए ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है। T1 टाइम से पहले देखिए आपका एक्सेलरेशन जीरो था, T1 से T2 टाइम तक आपको एक्सेलरेशन में राइज मिला, फिर आफ्टर T2 वो जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग चेंज इन वेलोसिटी जीरो। दैट मींस Vf माइनस Vi इज इक्वल टू जीरो, और इसका मीनिंग होगा बच्चों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उसकी सेम होगी। दैट मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मीनिंग यही हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी। मगर बिटवीन टाइम t1 टू t2, बिटवीन टाइम t1 टू t2 आप देखो तो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, और एक्सेलरेशन है दैट मींस वहां पे चेंज इन वेलोसिटी है। सो बिटवीन टाइम t1 टू t2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, आपको वहां पे मिलेगा बच्चों। और ये फिजिकल सिचुएशन कब होती है आपको मालूम है? ऐसे कोई बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे देखिए, देखना यहाँ पे सब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सडनली मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट कर दिया, ये बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था। T1 टाइप तक उसकी एक्सेलरेशन जीरो था, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और सडनली मैंने स्मॉल टाइम ड्यूरेशन T1 से T2 तक उसको फोर्स एक्सर्ट किया,
क्योंकि फोर्स एक्सर्ट करने पर ही एक्सेलरेशन होता है। F इज ma। या अब सब बचपन में क्रिकेट आपने खेला है, क्रिकेट हमने सबने खेला है, हमने सबने जिया है। तो क्रिकेट के टाइम पे एक बॉल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करके आ रहा है, स्मॉल टाइम के लिए बैट उस बॉल को पुश कर रहा है या बॉल पे वो बैट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो ये बॉल पर बैट स्मॉल टाइम T1 से लेके T2 तक फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स एक्सर्ट करेगा और वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। दोनों सिचुएशन है। ये ग्राफ जो है आपको, इसके लिए फिजिकल सिचुएशन हमको ड्रॉ करनी है। तो ऐसे कोई बॉल है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मगर उस पे T1 से लेके T2 टाइम तक उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि इतने टाइम तक उस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ ये टाइम। या दूसरी, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 आपको कैसे मिलेगा कि ऐसे कोई बॉल यहां से ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था। देखिए केस 2 का ग्राफ मैं कहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, का ग्राफ यहां पे ड्रॉ, यहां पे फोर्स एक्सर्ट हुआ। ये केस 2 है। केस 2 में यहां पे ये बॉल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ये बॉल केस 2 से कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। फिर यहां पे T1 से लेके T2 टाइम तक बैट था, कोई ऐसा कोई हम बैट ड्रॉ करेंगे। ये बैट है, ये बैट के साथ बॉल कोलाइड हुआ और बैट ने बॉल पे स्मॉल टाइम ड्यूरेशन T1 से लेके T2 तक फोर्स एक्सर्ट किया। डेफिनेटली बॉल की देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। वेलोसिटी इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज हुई तब भी हम वेलोसिटी में चेंज हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन। जब तक ये बॉल बैट के साथ कांटेक्ट था, दैट इज टाइम T, तब आपको फोर्स एक्सर्ट। सेम यहां पे भी जब भी ये बॉल पे T1 से लेके T2 टाइम तक फोर्स एक्सर्ट हुआ, वो टाइम पे आपको एक्सेलरेशन। फिर खत्म हो, बात खत्म। तो ऐसी अगर कोई फिजिकल सिचुएशन हो तो उसका ग्राफ आपको ऐसा जो यहां पे दिखाया गया है ये आपको मिले। क्लियर सबको ये बात? पक्का? महुआ रे महुआ, ओ रे महुआ। चलिए नो प्रॉब्लम। तो ये जो था बेसिकली बच्चों, ये डी हमको मालूम ही है कि यहाँ पे पोजीशन वर्सेस, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये हमारे मॉड्यूल में यहाँ पे बताया गया है। ये डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। और ये क्या शो कर रहा है, ये आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा अगर ग्राफ होता है तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। हमको मालूम ही है। यहाँ पे देखिए बॉल अगर इसको हमने ऐसे थ्रो किया तो आफ्टर एवरी कोलिजन उसकी हाइट कम होगी। तो ये शो, अगर हमको तो ए बी एंड सी 3 ही एनसीईआरटी में। फिर बच्चों ये ए बी सी डी वो ग्राफ मैंने आपको बता दिया। ये जेई एडवांस 2000 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम डिस्कस करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. That means बच्चों यहां पे ये ग्राउंड है, तो यहां पे बॉल को जो हमको फ्री फॉल करना है, बॉल को फ्री फॉल कराना है वो h हाइट पर, ऐसे h हाइट पर से ये बॉल को उसने ड्रॉप किया। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम अ हाइट d या h, यहाँ पे d है तो चलिए d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. That means वो बॉल
यहाँ पे बच्चों ग्राउंड के साइड कोलाइड किया, मगर वो अब राइज डी बाई तक ही, नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस। मैंने जब आपको फ्री फॉल स्टार्ट किया ना, उसी दिन बताया था कि हम एयर रेजिस्टेंस, एयर फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंसिडर कर रहे हैं। इट्स वेलोसिटी v varies with height h above the ground is, that means हमको बॉल की वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ नहीं बताना है, वेलोसिटी की वेरीज विथ हाइट h, और इसका फॉर्मूला हमको मालूम है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सर ये कैसे? देखिए बच्चों, ये अंडर दी ग्रेविटी मोशन हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली एसरेटेड मोशन है, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। यहाँ पे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू बच्चों जी बी डाउनवर्ड एच बी डाउनवर्ड, तो माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट माइनस डी। यहाँ से बच्चों अब v को सब्जेक्ट करोगे तो v इज इक्वल टू, या पहले बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gd मिलेगा, या आप लिख पाओगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gd। देखिए यहाँ पे v और d का रिलेशन लीनियर नहीं है, यहाँ पे v की पावर 2 है और d की हाईएस्ट पावर 1 है बच्चों, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, वो पक्की बात है। ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए तो आपको रिलेशन कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि v पे भी हाईएस्ट पावर 1, d पे भी हाईएस्ट पावर 1, ये कांस्टेंट, तब आप बता सकते हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर आप यहाँ पे इक्वेट करो तो ये स्लोप होगा बच्चों v, y की जगह आपको मालूम है y पे क्या है v, तो मेरे को y एक्सिस पे v रखना होगा, x की जगह क्या है d, तो मेरे को x एक्सिस पे यहाँ पे d या h लिखना होगा। तो ये तो तब होता है जब v और d दोनों का हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसको हम लीनियर रिलेशन बोलते हैं, लीनियर रिलेशन। तो यहाँ पे तो लीनियर रिलेशन नहीं है, ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो दैट मीन्स c तो वैसे भी कैंसिल हो गए। ऐसा ही एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर यहां से मैंने बच्चों फ्री फॉल या रिलीज किया है बॉल को, तो ये मैं अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव बताऊंगा, तो देखिए बच्चों पहले वेलोसिटी आपकी नेगेटिव रही होगी, फिर आपकी पॉजिटिव रही होगी, दैट मींस डेफिनेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई ऐसा अगर आपको ग्राफ देखना है तो वो एक ही है, ए। यहाँ पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, हमको नहीं दिख रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। सर वो कैसे मालूम? देखिए ये हमारी एच जो है उसके अपर साइड है, यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों केस में वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव, तो आप डायरेक्टली ए टिक कर सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे डेप्थ प्रोवाइड कर रहा हूं। सी कैसे कैंसिल हुआ वो मैंने बताया, क्योंकि v और d के बीच रिलेशन लीनियर नहीं है, दोनों की पावर 1 नहीं है, तो सी नहीं आएगा। फिर चलिए बच्चों, पहले बॉल कितनी हाइट पे था? d, ग्राउंड से d डिस्टेंस था, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो देखिए बच्चों पहले जो हमारा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस ये d था, देखिए ये x एक्सिस पे आप चले जाओ v वर्सेस h के ग्राफ में, यहाँ पे h 0, फिर h बड़ा बड़ा ये d/2, फिर ये d बच्चों, तो d पे आपकी वेलोसिटी 0 थी, फिर मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव रही होगी, तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ ऐसे इंक्रीज, फिर आफ्टर कॉलिजन उसकी वेलोसिटी नेगेटिव से होके सडनली पॉजिटिव हो गई, तो देखिए ये ग्राफ नेगेटिव से में से सडनली पॉजिटिव में आ गया, और फिर से वो वेलोसिटी जो हुई, और बताया गया है कि पहले जो कॉलिजन हुआ उसके बाद वो राइज कितना किया? बाउंसिस अप वर्टिकली d/2, दैट मींस अब उसका d कम हो गया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई होगी। तो पहले वेलोसिटी जो थी आफ्टर कॉलिजन जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब वेलोसिटी देखिए पॉजिटिव भी होगी और पहले से कम भी होगी, और फिर से वो डिक्रीज हो d/2 पे जाके। सर यहाँ पे तो v की पावर 2 है और d की पावर 1 है, ये पैराबोला से कर सकते हो? हाँ डेफिनेटली भी कर सकते हो।
क्योंकि v का हाईएस्ट पावर 2 है और d का हाईएस्ट पावर 1 है। ये भी आप लगा सकते हो, मगर ये लॉजिक ए ग्रुप वाले बच्चे को तो पढ़ना ही पड़ेगा और वो तो कर ही लेगा, मगर बी ग्रुप वाला बच्चा जो होगा वो ऐसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकता है कि जब पहले वो अपर डी डिस्टेंस पे था तब वहां पे वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर आफ्टर कॉलिजन बच्चों सडनली डायरेक्शन भी चेंज हुआ क्योंकि पहले वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, अब अपवर्ड हुई और पहले से मैग्नीट्यूड कम हुआ। क्यों? क्योंकि हाइट से आया था, अगर वेलोसिटी उतनी ही होती तो उतने ही डिस्टेंस वो वापस चलना चाहिए ना। अगर यहां से डी हाइट से ड्रॉप किया, वेलोसिटी सेम रहती तो ये फिर से डी हाइट पर ही राइज करता, इसका बाउंसिस अब जो वर्टिकल है वो फिर से डी ही मिलेगा, तब हम बता सकते हैं कि आफ्टर कॉलिजन उसकी वेलोसिटी सेम हुई है। मगर यहाँ पे तो डिस्टेंस d बाई 2, h कम हो गया, d कम हो गया तो वेलोसिटी भी कम हो गई, पहले कम ऐसा। तो यहाँ पे आंसर मैंने बताया, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि डायरेक्शन सिर्फ ए में ही चेंज हो रहा है, अगर मैंने पूरी आपको डेप्थ यहाँ क्लियर सबको 100% अहमदाबाद ओके। लुनावाड़ा फर्स्ट बैच में 2 बहने, आप एनर्जेटिक रहो, ऐसे लेथार्जिक मत बैठो। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पे आंसर देखिए, द फिगर शोज द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड अगेन t। वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बताया गया है बच्चों, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ। द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट बात है ना बच्चों। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपको मालूम है एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। 0 से लेकर 10 सेकंड तक जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट आंसर। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, नहीं वो गलत है, क्योंकि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव में से नेगेटिव हो रही है। 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था। आफ्टर 5 सेकंड ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस में चला गया, दैट शोज कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये तो गलत बात हुई, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, डायरेक्शन चेंज हो रही है। द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, करेक्ट बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये देखिए थीटा स्लोप, यहाँ पे थीटा ना तो कम हो रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है, थीटा कांस्टेंट, tan theta constant, slope constant, acceleration constant. So the particle has constant acceleration, correct? The average speed in time interval, okay, average speed in time interval 0 to 5 second is same as the average speed in time interval 5 to 10 second. लेकिन हमको क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद कीजिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रैवल, जो पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चों पहले 0 से 5 सेकंड के लिए जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल होता है 5 to 10 सेकंड के लिए भी वही डिस्टेंस ट्रैवल होगा ना, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का एरिया सेम। तो 0 से 5 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रैवल है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल 5 to 10 सेकंड के लिए, रेट स्पीड सेम रहेगी, करेक्ट। ये मल्टीपल आंसर करेक्ट थे, ए एंड डी। ए 0 से 5 सेकंड तक जो आपका एरिया अंदर दी कर्व है वो भी वही 5 से 10 सेकंड के लिए, तो टाइम भी सेम, दोनों ट्रैवल भी सेम, तो ये करेक्ट हो गया ए सी डी। फिर देखिए ऐसा मैच दो कॉलम का क्वेश्चन कैसे करना है, ये आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। पहले देखिए, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमको जो गिवन है दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर इन अ टाइम इंटरवल फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 6 सेकंड। यहाँ पे बच्चों 0 है, यहाँ पे 6 है, 0 to 6 सेकंड। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 में चेंज इन वेलोसिटी, और ग्राफ vt का है, t का ग्राफ हमको दो चीज प्रोवाइड करेगा, स्लोप लोगे तो एक्सेलरेशन देगा, एरिया अंडर द कर्व लोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा।
सर यहाँ पे तो चेंज इन वेलोसिटी बताई गई है। तो सिंपल है ना, वेलोसिटी का ग्राफ है, क्या आप वेलोसिटी नहीं बता सकते कि t इज इक्वल टू 0 पे, ये टाइम है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 10 थी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। देखिए वेलोसिटी 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, देखिए। तो दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला v फाइनल माइनस v इनिशियल 0 माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट चेंज इन वेलोसिटी माइनस 10, दैट मीन्स फर्स्ट में r आना चाहिए। तो ये b और d खत्म, a और c में दोनों में से एक हो सकता है। फिर दूसरा दोनों में p है, तो दूसरा हमको चेक ही नहीं करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे प्रूव करा रहा हूं, मैं तो सीक्वेंस में ही चल रहा हूं, मगर आपको ये क्वेश्चन में दोनों में r सेम है, ये दोनों में p सेम। अच्छा ये डिफरेंट है, तो आपको अब डायरेक्टली थर्ड ही करना है। देखिए थर्ड क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके वो ही बताना है, सेकंड प्रूव ही नहीं करना है। अगर मैं आपको यहाँ सेकंड एवरेज एक्सेलरेशन, सेकंड क्या है बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ओके, एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक। अच्छा ग्राफ किसका है बच्चों? ग्राफ किसका है? ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। सर स्लोप, अरे नहीं, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। स्लोप नहीं हमको लेना है, स्लोप को आपको थीटा डेफिनेटली वो आपको एक्सेलरेशन बताएगा, वो इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पे आपको एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है 10, टाइम कितना बच्चों? कितने टाइम तक हम डिस्कस कर रहे हैं? 0 से 6 सेकंड तक। तो यहाँ पे 6 फाइनल 6 इनिशियल 0 6, सो माइनस 10 बाई 6 दैट मीन्स माइनस 5/3। दैट मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन होगा -5/3। दोनों में पी पी है, देखिए दोनों में भी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसका है बच्चों? ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम को मालूम है। यहाँ पे ये एरिया हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये बच्चों 2, ये 10, ये ठीक है। फिर ये एरिया को हमको माइनस करना है, माइनस यहाँ पे हाफ बेस कितना होगा बच्चों? 2 and 6, 2 and 6 सारा एरिया में एक साथ ले रहा हूं। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के बाद तो 4 - 2, तो बच्चों 4 माइनस 6 - 2, दोनों अलग अलग नहीं, साथ में 6 - 2 4 इंटू बच्चों ये -10, -10 नहीं लिखना है, मैंने माइनस ले लिया है। 2 कैंसिल, 2 2s are 4, यहाँ पे बच्चों 10 - 20, 10 - 20 कितना होगा? -10। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या आपको मिलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर से -10, दैट मीन्स थर्ड में आर, दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड में क्यू है और मेरे को थर्ड में आर मिला, तो मेरा ए करेक्ट है, सी रॉन्ग है। क्या गया? आपको डायरेक्ट ही सी करना है, थर्ड वाला ही डायरेक्टली चेक करना था। एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड वो तो कांस्टेंट ही होगा, 0 से लेके 4 सेकंड तक वो कांस्टेंट है, 4 to 6 फिर आपको अलग से फाइंड करना होगा। सबको क्लियर ये क्वेश्चन कैसे डील करना था? बहुत सारे बच्चे सुरेंद्र नगर, बहुत सारे बच्चे को यहां पे डाउट रहता है, एवरेज एक्सेलरेशन में आके वो फंस जाते हैं। ऐसे निकाल वेलोसिटी अपन फिर बच्चों ये देखो, फ्रॉम गिवन ऑप्शन विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर ग्राफ गिवन बिलो। यहां पे हमको इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, तो सही बात है। इनिशियल एक्सेलरेशन देखिए x 0 था, इनिशियल एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, वो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो करेक्ट हुआ।
एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करेक्ट, क्योंकि तभी आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला है, आप स्ट्रेट लाइन की फॉर्मूला लगाइए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह क्या है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, x की जगह क्या है, x है, ये स्लोप ऐसे ही, c ये इंटरसेक्शन पॉइंट। मगर मेरे को यहाँ से दिख रहा है e का हाईएस्ट पावर 1, x का भी हाईएस्ट पावर 1, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, करेक्ट। सी स्लोप ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव इंटीजर, यस, यहाँ पे अगर स्लोप लोगे तो थीटा आपको लेस देन 90 मिलेगा, थीटा लेस देन 90 शोज यहाँ पे स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा। एंड डी ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। ये होमवर्क में आप करने वाले हो, ये देखो, here v versus x is a graph of a moving particle having acceleration a and velocity v is shown. From the graph a upon b is equal to a upon b बता। बच्चों a upon b कैसे मिलेगा, ये बच्चों देखिए मैथ्स का पार्ट है, v versus x है, a upon b तो सबको समझ में आना चाहिए, हमको यहाँ पे थीटा कंसीडर करना चाहिए और tan थीटा इज इक्वल टू a upon b लिखना पड़ेगा। और tan थीटा यहाँ पे देखिए वेलोसिटी में छोटा सा चेंज हम नहीं डिफाइन कर सकते, दैट इज dv। v के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, दैट पोजीशन में छोटा सा चेंज दैट इज dx। तो a अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी में छोटा सा चेंज dv अपॉन बच्चों पोजीशन में छोटा सा चेंज dx। तो dv बाई dx क्या होगा, dv बाई dx नहीं, सर वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना है सर, आप बेसिक मैथ्स का यूज कीजिए। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टाइम से डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लिख पाऊंगा dv बाई dt एंड डिनोमिनेटर में dx बाई dt। dv बाई dt आपको मालूम है एक्सेलरेशन है और dx बाई dt आपको मालूम है वेलोसिटी है, सो दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी, सिंपल बात। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ है, आपको a बाई बी, तो a बाई बी कैसे आएगा, a बाई बी आएगा tan थीटा करके a बाई बी आएगा। फिर कैसे सोचना है, फिर a बाई बी सिर्फ लिख के तो बैक तो नहीं जाना है, तो क्या करना है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू छोटा सा चेंज dv, छोटा सा चेंज dx, dv बाई dx। फिर आंसर नहीं मिल रहा है तो dt से डिवाइड करो दोनों साइड, अपर साइड और डाउन साइड, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो dv बाई dt एक्सेलरेशन है, dx by dt velocity, तो acceleration upon velocity, finish। यहां से बच्चों हमारा जो ग्राफिकल एनालिसिस था वो सब यहां पे खत्म हो गया। अब हम शायद हमारे पास 30 to 35 मिनट है, में हम नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, मेनली सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में भी यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइडियली ये हमारे टॉपिक है, आप सुनो मेरी बात कि ये बेसिकली आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे मॉड्यूल में यहाँ पे सेकंड थर्ड चैप्टर में एक गिवन है। बेसिकली सर्कुलर मोशन का सारा एक टॉपिक है, जो टॉपिक में लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर 8 to 9 हमको लगने वाला है। 8 to 9 लेक्चर तक सिर्फ एक ही टॉपिक चलेगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। आज हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है जिससे हमारे आज के क्वेश्चन बने, आज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली 8 to 9 लेक्चर तक चलेगा। मैं वहां पे आपको रिवाइज करके ही आगे बढ़ूंगा, मगर आज डायरेक्टली जो भी फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो फिर भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी जेई के PYQ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो सबको सुनना है। 2 ऐसे इक्वेशन आएंगे जो हमको आज याद रखना है, क्योंकि उसका प्रूफ हमको वो टॉपिक में जाके पढ़ना। मैं आज नहीं कराने वाला था बेसिकली, क्योंकि यहाँ से आगे जो टॉपिक है वो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हमारा सेकंड थर्ड 2 चैप्टर एक साथ में फिनिश होने वाला है ये। मगर ये अगर इस लेक्चर में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका वैकेशन आएगा,
और प्रोजेक्टाइल मोशन इटसेल्फ कंटेन 3 to 4 लेक्चर्स। तो फिर ब्रेक हो गया तो फिर वापस आने के बाद मेरे को फिर से रिवाइज कराना होता। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो 35 मिनट या 45 मिनट्स में फिनिश भी हो जाएगा और उसके साथ आपको सर्कुलर मोशन का कुछ आइडिया भी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसकी नोट्स बनाएंगे। हेडिंग में हमको लिखना है सर्कुलर मोशन। पहले जो सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कल, इसको बच्चों हम सर्कुलर मोशन बोलने वाले। सर्कुलर मोशन का मीनिंग है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कल। जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी अलोंग सर्कल मोशन में हो तब वो मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलने वाले। ऐसा बच्चों यहां पे आपके पास कोई सर्कल है और कोई पार्टिकल है। ये बच्चों सर्कल का सेंटर सी, वो कोई पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का ये मीनिंग ये भी होगा कि वो पार्टिकल्स का सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, जिसको आप रेडियस बोलते हो। ये पी दैट्स डिनोट पार्टिकल। तो ये कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तब आप बता सकते हो सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर। अब देखना यहां पे सर्कुलर मोशन, जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल ट्रैवल करे तो उसका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना वो अलोंग टेंजेंट होगी बच्चों, ऐसे। ये पी पॉइंट यहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल है। अगर वो पी पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल, यहाँ पे आ गया ऐसे टेंजेंशियल बच्चों, यहाँ पे आ गया तो ऐसे टेंजेंशियल। जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी जिस भी पाथ पे चले वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो उस टाइम पे उस पाथ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये पी पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पार्टिकल ऐसे बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा था, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कल। पार्टिकल अलोंग सर्कल। तो पार्टिकल यहां पे था, हमको उसकी डायरेक्शन पता करनी है वेलोसिटी की, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की। पार्टिकल यहाँ पे था, ऐसे ड्रॉ की, यहाँ पे था ऐसे टेंजेंट। किसी भी सर्कुलर पाथ या कर्वीलिनियर पाथ पे कभी भी आपको लाइफ में वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी हो ना, आपको सिर्फ उस पॉइंट पे टेंजेंट ही ड्रॉ करना है ऑलवेज। यहाँ पे है तो पार्टिकल यहाँ पे आया बच्चों, तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों। वेलोसिटी इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होना, वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होना, दैट शोज वेलोसिटी का चेंज होना। और वेलोसिटी का चेंज होना ऐसे फर्स्ट पॉइंट आएगा मोशन में, इट इज an accelerated motion, an accelerated। ये बच्चों accelerated motion है। ये accelerated motion है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं यूनिफॉर्मली accelerated motion, ऐसा मैंने नहीं बताया है। ये कैसे सर? देखो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे पार्टिकल, मैंने बताया सर्कुलर मोशन का मीनिंग है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कल, सिंपल बात। तो ये पार्टिकल ऐसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन, ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको पता करनी है। कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी, जिस भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए वहां पे टेंजेंट। तो यहाँ पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में,
यहाँ पे नेगेटिव एक्स में, यहाँ पे नेगेटिव वाई में, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स में। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होने को हम एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, पहली बात सर्कुलर मोशन इट इज एक्सेलरेटेड। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर, टाइप्स ऑफ सर्कुलर, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें बच्चों फर्स्ट दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम यूसीएम भी बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम यूसीएम बोलने वाले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों आपकी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन में पाथ सर्कुलर ही होगा, मगर वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड, आपको इसको v भी लिख सकते हो, या स्पीड, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? देखो यहां पे पार्टिकल था, लेट्स एज्यूम उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। सारे सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, वो पर सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा था, मगर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड सेम था, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। तो जब भी आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताए तो समझ लेना कि हमको सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही चेंज करना है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना है। या जब भी ऐसा बताया जाए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हमको समझ लेना है कि ये बच्चों सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, दैट मींस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर है। तो यहाँ पे का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना, only direction of velocity, only in direction of velocity changes, only in direction of velocity, उसके सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज होगी। फिर ओके, मैंने ये भी यहाँ पे ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, direction of velocity is in the direction of tangent at that point। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। चलिए अब देखना, अब एक फिजिकल सिचुएशन सबको हमको विजुअलाइज करनी है। यहाँ पे ध्यान, ये भी एक क्वेश्चन है आज होमवर्क में होगा, ये भी एक कि ओनली इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, या ओनली इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ यस करेक्ट ही लिखा था, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ओके, अब बच्चों देखिए मैं ऐसे स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हूं, किसी ने मुझे एग्जैक्टली पीछे से आके पुश किया, धक्का दिया, ऐसे मुझे पुश किया, तब क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा, मैं स्लो हो जाऊंगा, मैं फास्ट हो जाऊंगा। मुझे उसने जो पुश किया, जो फोर्स लगाया, वो इतना ज्यादा नहीं था कि मैं गिर जाऊं, तो डेफिनेटली आप बोलोगे आप फास्ट हो जाओ, मैग्नीट्यूड शायद मैं 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से आके फोर्स एग्जर्ट किया, तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होके 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 हो जाएगी।
दैट मीन्स अगर अगर देखना हाँ ये बात, बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, सर एक्सीलरेशन कहां से आया? अरे बच्चों उसने मुझे फोर्स एग्जर्ट किया ना, आपको मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड 9th में ये आ गया है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्टैंडर्ड 9th का पोर्शन है, F इज इक्वल टू ma। तो जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। कोई बॉडी अगर ये मैं हूं और मैं v वेलोसिटी से राइट टुवर्ड चल रहा था, किसी ने आके मेरे के पीछे से मुझे F फोर्स एग्जर्ट किया, दैट मींस मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हुआ? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुआ? डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ही, ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल चेंज। अगर आपको मालूम है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। वो हम ऐसे यहाँ पे अगर बॉल को अपर थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई हुई हुई, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड जी दोनों ऑपोजिट थे। चलिए ठीक है, अब मैं ऐसे यहां से फिर से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मैं ऐसे 1 मीटर पर सेकंड के ट्रैवल कर रहा था। किसी ने, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, ये मेरी वेलोसिटी की, किसी ने मुझे फोर्स एग्जर्ट किया इसके परपेंडिकुलर, यहां से किसी ने मुझे फोर्स एग्जर्ट किया, दैट मींस ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हुई, तब डेफिनेटली अब मेरा मोशन स्लाइटली डेविएट होगा, दैट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन। दैट मींस अगर कोई बॉडी है, ये m मास की बॉडी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी उस डायरेक्शन में, इन शॉर्ट एक्सीलरेशन भी उस डायरेक्शन में है, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज। मगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन या तो यहां से है या यहां से है, इन शॉर्ट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी बच्चों। किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी डायरेक्शन। समझ में आएगी ना ये बात कि ऐसे मैं चल रहा हूं, यहां से आके कोई मुझे ऐसे धक्का दे या पुश करे तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। मैं यहाँ पे स्ट्रेट चल रहा था, अब मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा। कैसे, कब, किसने एंगल पे कैसे मुड़ेंगे, सब हमको वो सर्कुलर मोशन के टॉपिक में पढ़ना है। मगर आज जो मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ वो बात ये है कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दोनों सेम है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, एंड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो सिर्फ, सॉरी, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज होगा। यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी के चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन उसको परपेंडिकुलर ऐसे होगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो और ये एक्सीलरेशन को हम बोलने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC। इसको सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप वहां पे रेडियल एक्सीलरेशन भी बता सकते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC। सर ये एक्सीलरेशन ऐसे क्यों आया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ही सिर्फ चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट था। जब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, उस टाइम पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इन शॉर्ट वेलोसिटी एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं लिख direction of velocity
will continuously change, continuously changing. So acceleration, so direction of acceleration must be perpendicular to velocity. Must be perpendicular to velocity. Velocity ऐसे है उसका सर परपेंडिकुलर तो ये भी होगा, ऐसे नहीं. देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन तो टुवर्ड सेंटर पे ही होगा. आप पढ़ चुके हो कि एक्सेलरेशन, ये मैं उसका फॉर्मूला ये सब हम प्रूव करने वाले हैं. मगर आज सिर्फ इतना ही कि वेलोसिटी की जब भी डायरेक्शन चेंज होगी, ओनली डायरेक्शन, ओनली हियर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली चेंज. ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन, सॉरी ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट मैग्नीट्यूड. तब क्या होता है, एक्सेलरेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर. टुवर्ड ये सी क्यों हुआ, सेंटर है इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बच्चों क्या यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ AC होगा बच्चों v स्क्वायर अपॉन r. ये कहाँ से है सर, ये हम वो वहां पे प्रूव करने वाले हैं जो हमारा सर्कुलर मोशन का टॉपिक है ना, उसमें. ये रेडियस अगर r होती तो v स्क्वायर अपॉन r, और ये AC का बच्चों यहाँ पे हमको, चलिए मैं पहले यहाँ पे AC जो है इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं. इसका पहला नेम होगा बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको आप बता सकते हो और इसको आप बता सकते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन. नॉर्मल क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है इसलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन. या फिर इसको आप बता सकते हो रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन में रेडियल है. फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नॉर्मल एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर. या आप लिख सकते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. सर ये क्यों, ये आप बताओ, ये आपने कैसे लिखा. देखिए सर इसका मैग्नीट्यूड तो v स्क्वायर बाय r है. पार्टिकल के ये जो कंप्लीट मोशन है उसके लिए r सेम है. यस सेम है. सर आपने बताया पहले ही कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होगी, तो v भी सेम, r भी सेम, तो सब ये AC तो सेम होना चाहिए ना, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए. नीट 2024 का क्वेश्चन है ये. मगर यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही ना, कभी ये थी, कभी डाउनवर्ड थी, कभी राइटवर्ड थी, कभी अपवर्ड थी. और एक्सेलरेशन इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम उसको एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं मान सकते. ये मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्मल एक्सेलरेशन, या आप लिख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों एक ही बात है. या रेडियल एक्सेलरेशन लिखो, इज नॉट ए कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ AC कंटिन्यूअसली चेंज हो रही. आपको लिखना हो तो लिखो, वरना प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसमें से बच्चों पहले यहां तक चलिए मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, कौन से बच्चे को क्लियर हुआ. यस सूरत एस्पायर, सूरत APS. यस आपका क्यों एक ही एंगल आज दिख रहा है, दूसरा एंगल ही नहीं दिख रहा है. वो सब क्या करते होगे मुझे कैसे पता. कितने बच्चे. ओके ठीक है, चलिए. गर्ल्स नहीं है क्या, है ना. वो आप नहीं दिख रहे, गर्ल्स नहीं दिख रहे, ऐसा है. एंगल को चेंज कीजिए. ऋत्विक सर बात कीजिए वहां पे सेंटर एडमिन से.
एंगल सही नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप अभी बताइए, आंसर तो बताइए। आपको नहीं चलना है, वो यहां से कॉल हो जाएगा, आप पढ़ो अभी। चलिए, मुझे कौन ये आंसर देगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने क्या समझा, क्या पढ़ा? जो लास्ट बैच पे पर्पल कलर का शर्ट, यस, आप बताइए। पर्पल, यस सर। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना, उसमें वो कांस्टेंट स्पीड से हो जा रहे थे। ओके। वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा मैग्नीट्यूड में। और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? हाथ पे कौन सी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी? टेंजेंट की। ओके, आप वो बताओ कि ये जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर क्यों मिला हमको? टेंजेंट के। मैंने ये डिस्कस किया कि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर क्यों है, वो मैंने समझाया। याद है आपको कुछ? हाँ टेंजेंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन सही बात है, मगर डायरेक्शन ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर क्यों, ऐसा मैंने क्यों ड्रॉ किया? ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कहाँ से आ गया? क्या? आप अनम्यूट मत कीजिए, मुझे सुनने दो क्या डिस्कशन हो रहा है वो, वरना आप फिर वो फॉल्ट में आ जाओगे। चलिए, अब आपको नहीं मालूम है, आंसर मत दीजिए, मगर यस सर बताइए। ऊपर से कॉल आया था इसीलिए। ऊपर से कॉल आया था इसलिए। कॉल आया। मैंने कॉल किया था सर, वो कैमरे रखी था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए सब इंस्टेंट है। यहाँ से अगर मैंने बताया कि ये है तो फिर कॉल हो जाएगा। आप सबको अब सीरियस होके ही पढ़ना है, अब कुछ चलने वाला नहीं है। चलिए, तरसाली वडोदरा हो जाएगा। चलिए, तरसाली वडोदरा। अनम्यूट कीजिए। इतनी देर के बाद क्यों आप खड़े हो रहे हो यार? पास कीजिए। और वो पीछे से आ गया है, आप वो फर्स्ट बैच पे हो, आपको नहीं मालूम है कैसे अनम्यूट करना है? आप क्या कर रहे हो? आप वो मंजीरा बगा रहे हो? यस, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक्सेलरेशन मैंने वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर क्यों बनाया? सर वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, इसलिए ना वो उसके डायरेक्शन को है ना ऐसे चेंज कर रहा है, तो वो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रही है। ओके गुड। जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट में हो सकते हैं। मगर जब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ही सिर्फ चेंज हो रही हो, तब उस टाइम पे एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर एंगल बताएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r, और उससे आपको मिलने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स या नॉर्मल फोर्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज Fc इज इक्वल टू MAC, और AC की जगह v²/r अगर हम पुट करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा mv²/r। mv²/r। और बच्चों, एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है जो हम उसी टाइम पढ़ेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। चलिए,
मैं नेक्स्ट पेज पे ही वो आपको मेंशन करा रहा हूं। रिलेशन बिटवीन, ये हुआ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू MAC, और AC की जगह आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह v²/r पुट करोगे तो mv²/r। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये W नहीं बोलना है, ये ओमेगा है। ये v डिनोट्स लीनियर स्पीड, ये लीनियर स्पीड है, और ये बच्चों हमारी एंगुलर स्पीड है। ये बच्चों क्या है हमारा एंगुलर स्पीड। चलिए एंगुलर स्पीड, ये बच्चों यहां से ऐसे सर्कुलर पार्ट पे ट्रैवल कर रहा है ना, तो इसको ओमेगा लिख सकते। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। डब्ल्यू नहीं बोलना है इसको, ये ओमेगा शो कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए, जो हमको आगे जाके पढ़ना ही है। सिर्फ सिंपल है बच्चों, लीनियर स्पीड v थी, अब रोटेटिंग अगर स्पीड हो तो वो ओमेगा है। ओमेगा का ऐसा फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2 रेडियन। ओमेगा कब आएगा, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे ये कब थी, जब स्पीड हमारी लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा, ओमेगा इटसेल्फ एंगुलर स्पीड बच्चों। ओमेगा जो है हमारी वो एंगुलर स्पीड ऐसे। तो एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड स्ट्रेट पाथ पे होती है, तो एंगुलर सर्कुलर पाथ पे होती है बच्चों। अगर यहाँ पार्टिकल था, यहां से लेके सारा मोशन कंप्लीट करके वहीं पे आएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है हमको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो वो कितना होता है 2 रेडियन। 2 रेडियन बताओ या 360 डिग्री बताओ, दोनों से एक ही बात है। यहां से पार्टिकल स्टार्ट करके यहां पे वापस आया तो वो कितना एंगुलर चला, वो 360 डिग्री चला। 360 डिग्री बोलो या 2 रेडियन बताओ, सेम ही बात है। और टाइम नहीं है, जब भी मोशन सर्कुलर पाथ पे होगा ना, तब टाइम पीरियड होगा। कैपिटल टी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होगा ना, उसको हम टाइम पीरियड बताएंगे। वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड बताने वाले हैं। भूज फर्स्ट बैच, क्या डिस्कशन चल रहा है बीच में, तीनों के बीच मिडल लाइन में है? कोई सुपरवाइजर है आपके वहां? तो लीनियर स्पीड, स्पीड का सिंपल फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे बच्चों एंगुलर स्पीड होगा। एंगुलर क्यों, क्योंकि बॉडी जो ट्रैवल कर रही है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगी, और सर्कुलर पाथ पे उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 रेडियन होगा। टाइम पीरियड t सेकंड। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला रेडी हो गई, 2 कैपिटल टी टाइम पीरियड है और रेडियन पर सेकंड। तो ये अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप पुट कीजिए, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ वी इज इक्वल टू mv²/r। v की जगह अगर मैं r ओमेगा को पुट करूं, v की जगह, तो r² ओमेगा स्क्वायर होगा, एक r कट हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला भी वैलिड है, इट इज mr ओमेगा²। ओमेगा को आप बताएंगे एंगुलर स्पीड, ओमेगा को हमको लिखना है एंगुलर स्पीड। अब हम सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन फॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम डिनोट करेंगे NUCM में, एंड एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहां पे बच्चों ना तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी,
ना डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी. दैट मीन्स magnitude of velocity and direction of velocity both will change. Both will change. दोनों चेंज होगा बच्चों. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा. दैट मीन्स अगर ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ऐसा कोई सर्कुलर मोशन पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ऐसा, तो यहां पे पार्टिकल यहां पे था पहले, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे. मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा. फिर यहाँ ये बच्चों सेंटर है, ये आपकी रेडियस है. फिर यहाँ पे पार्टिकल, ये P, ये पार्टिकल P, यहाँ पे बच्चों सब P है. तो देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉक. यहाँ पे था तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सिंपल आपको टेंजेंट ही ड्रॉ करना है बच्चों. ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो. यहाँ पे V, शायद इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड था. यहाँ पे पहुंचा, डायरेक्शन तो चेंज हो गई. यहाँ पे पॉजिटिव y थी, यहाँ पे नेगेटिव x हो गई, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया. शायद यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों, या 10 से ले कम होके 8 मीटर पर सेकंड हो गया. फिर यहाँ पे बच्चों ऐसे, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा क्लॉक होता है ना, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स क्लॉक में जो हमारा आवर आर्म होता है या सेकंड आर्म होता है, वो जो डायरेक्शन में रोटेट करे इसकी ऑपोजिट है, इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताया. यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ के या चेंज हो गया. चलिए लेट्स एज्यूम 12 मीटर पर सेकंड हो गया. फिर यहाँ पे अगेन 11 मीटर पर सेकंड हो गया. देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है. यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे लेफ्टवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे राइटवर्ड. मैग्नीट्यूड भी साथ में चेंज. यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है. तब वो जो मोशन होगा उसको हम यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना बोल के नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताने वाले हैं. और यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है. वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पे चेंज हो ही रही है, साथ में बच्चों मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती तो आपको मालूम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे मिलता. जब वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है तब एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर पे मिलेगा, वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर बनाएगा. यहाँ पे बच्चों देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, तब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे ऐसे बच्चों AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC, AC, AC और ये AC, और साथ में बच्चों मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं. यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी पहले 10 थी, उसके कम होके 8 हुई. ऐसे होता, और ऐसे ये एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल क्या नाम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और साथ में AT रिस्पॉन्सिबल फॉर change in magnitude of velocity. सर ये डाउनवर्ड क्यों आपने ड्रॉ किया, अपवर्ड क्यों? ऐसे नहीं हो सकता सर. ऐसे भी हो, डेफिनेटली ऐसे भी हो सकता है बच्चों, मगर यहाँ पे वेलोसिटी 10 से कम होके 8 हुई. दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई. वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो ये रिटार्डेड मोशन है, और रिटार्डेड मोशन में हमको मालूम है दैट रिटार्डेशन
रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी अपवर्ड थी तो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये बात अब सबके दिमाग में बैठनी चाहिए कि जब भी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सीलरेशन उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। जब भी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उस टाइम पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। कब? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो तब वेलोसिटी, यहाँ पे आपके पास दो एक्सीलरेशन आ गया, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल कब? जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो। टेंजेंशियल कब? जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज। सर दोनों चेंज हो तब आपको उसका रिजल्टेंट बता, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। और यहाँ पे लिख भी सकता हूं दैट रिजल्टेंट एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एक x में है एक y में है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमको मालूम है। तो रिजल्टेंट A इज इक्वल टू फर्स्ट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC AT cos 90 तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे ही लिख पाऊंगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सर AC का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कोई फॉर्मूला। चलिए अब मैं यहां से फिर मैं क्वेश्चन राइज कर रहा हूं, कितने बच्चे समझे वो पता करना कि कब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा, कब सेंट्रीपिटल मिलेगा। सिंपल बात मैंने बताई, कुछ ऐसी 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, सिंपल बात थी, देखना है कितने बच्चे को वो दिमाग में गई। चलिए पोरबंदर आप अनम्यूट कीजिए। यस, पोरबंदर में फर्स्ट जो बहन है आप बता सकते हो, रेड कलर का आप बता सकते हो, क्या बताना है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब आएगा और उसकी डायरेक्शन कैसे हमको डिफाइन करनी है। चलिए यस, आप आगे आके बताइए ताकि आवाज हम तक पहुंचे। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मालूम है यस या नो? क्या आगे आ जाइए आप। यस, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब होता है मालूम है बहन आपको? चलिए सेंट्रीपिटल कब होता है वो बताइए। एक्सीलरेशन क्या है वो बताइए। चलिए एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं? ये तो स्टैंडर्ड 9 का फॉर्मूला है। क्या आप लास्ट में रुकना पोरबंदर से, ठीक है? चलिए दूसरे सेंटर में हम कभी कभी सेंटर में क्या है, कुछ बच्चे अपने फ्रेंड को पढ़ाने लगे हैं। लास्ट में यार बिफोर दिवाली वैकेशन भी मुझे आपको डांटना पड़ता है यार, कुछ तो शर्म कीजिए। मैं डिसाइड करके आया था कि आज किसी भी सेंटर पे किसी भी बच्चे को मुझे नहीं डांटना, मगर आप वो क्या है, आप वो डिसाइड करके बैठे हो, ऐसे आप हमको पढ़ा नहीं पाओगे। को पढ़ाना नामुमकिन है, आप कैसे पढ़ा दोगे हमको?
हम नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए अब एंटर कौन सा हम लेंगे? सूरत डबोली में तो कैमरा ही ऑफ है सर। ये डबोली और मोनार्च ऋत्विक सर, उसका कैमरा का खुद कीजिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट ही चाहिए मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम हो। कनेक्शन इश्यू है वहाँ मोनार्च में, मगर रेगुलर रहता है वहां पे। हाँ वो कुछ केबल का है, बोल दिए नीचे तो हो जाएगा। और सूरत डबोली में तो नेटवर्क इश्यू ही रहता है। वो लोग चार्ट में आंसर दे सकते हैं, आप पूछ सकते हो तो आंसर देगी अगर चार्ट में। किस बच्चे को आंसर देना है वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा यहाँ से? हाँ वो मैंने बोला है सर को, तो सर ने कहा कि वो दिवाली के बाद हो जाएगा। चलिए सुरेंद्र नगर, चलिए अनम्यूट कीजिए आप। सुरेंद्र नगर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब आएगा आप बताइए? सर जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब। किसका मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी का। ओके, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब आएगा? जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। अगर दोनों चेंज हो तब? तब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास? नहीं, नहीं है। सिर्फ किसका फॉर्मूला है? रिजल्टेंट एंड सेंट्रीपिटल। ओके, वेरी गुड। रिजल्टेंट एंड यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ विल चेंज। 80 आपको जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, अगर यार समझ में आओ यहाँ पे सर ये कब चेंज होगा पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, आप फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दो तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज। इन शॉर्ट जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब यहाँ पे सर्कुलर मोशन पे जो आएगा वो टेंजेंशियल। सर इसका नाम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों है? उसकी डायरेक्शन टेंजेंट में, इसलिए टेंजेंशियल। अब तो टेंजेंट तो हमारा रूटीन वर्ड हो गया है, वैसे भी मालूम होना चाहिए कि भाई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर ने लिखा तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इसलिए वहां पे सेंट्रीपिटल लिखा क्योंकि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, इसलिए। क्लियर सबको? पक्का? लोनावड़ा सेंटर, तरसाली, ओके फाइन। अब इसमें जो होमवर्क है आज का जो होमवर्क है उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं करना है मैं बता देता हूँ, उसके अलावा सब क्वेश्चन आपसे अपने आप ही हो जाओ। टैक्स एक्सरसाइज नंबर 41 नहीं करना है, वो भी कर सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने ये सब डिस्कस कर दिया है। देखिए आप कर सकते हो, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये सेंट्रीपिटल आप कर सकते हो, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा 41 नंबर का टैक्स एक्सरसाइज 41, वो मैं आपको पढ़ाने वाला। ओके, अब हम आफ्टर दिवाली वैकेशन मिलने वाले हैं, आपको दिवाली का होमवर्क मिल जाएगा फिजिक्स का। ओके, वहाँ से ओके दिवाली के बाद मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू इन एडवांस।